तो फ्रेंड्स नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यूपी बीएड, यूपी लेखपाल या अदर ओनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके बहुत काम की है। हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, बी 108, सी 111, डी 28। राइट आंसर है ऑप्शन ए 18। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? ऑप्शन ए वेद, बी पुराण, सी गीता, डी स्मृति। हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी स्मृति। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ऑप्शन ए वेद, बी उपनिषद, सी स्मृति, डी पुराण। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपनिषद। ब्रह्म विद्या का संबंध उपनिषद से है। न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कपिल, बी पतंजलि, सी जैमिनी, डी गौतम। राइट आंसर है ऑप्शन डी गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखते हैं, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बाबा रामदेव, बी दयानंद सरस्वती, सी पतंजलि, डी गौतम। राइट आंसर है ऑप्शन सी पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी नेमिनाथ, सी महावीर, डी पार्श्वनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी भद्रबाहु, डी स्थूलबाहु। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ऑप्शन ए परिग्रह, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी आस्तेय। राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक चरित्र, डी ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन डी ए सभी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ए सभी जैन धर्म में त्रिरत्न है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगीर बिहार, बी सारनाथ उत्तर प्रदेश, सी वैशाली बिहार, डी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी वैशाली बिहार। आगे देखते हैं, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी भागवत धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी, डी श्रवणबेलगोला। राइट आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था।
महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी द्रविड़। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी गया, सी राजगीर, डी लुम्बिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी लुम्बिनी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, बी धर्म चक्र परिवर्तन, सी महाभिनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, बी इलाहाबाद संगम पर, सी बोध गया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर, डी जाम्भिक रिजुपालिका नदी के तट पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी बोध गया निरंजना नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ, डी इन सभी को। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी इन सभी को। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन ए पाली, बी संस्कृत, सी द्रविड़, डी इन सभी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए पावापुरी, बी कुंडग्राम, सी वैशाली, डी कुशीनगर। राइट आंसर है ऑप्शन ए पावापुरी। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए इंडिका, बी राजतरंगिणी, सी अर्थशास्त्र, डी प्रयाग स्तंभ अभिलेख। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिका। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में इंडिका में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कुंडलवन, सी वैशाली, डी राजगृह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजगृह। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क, डी अजातशत्रु। राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 8, डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। गौतम बुद्ध की जमीन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? ऑप्शन ए जातक कथा, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए जातक कथा। ये होगा गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी। जमीन रॉन्ग लिख गया है।
16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, बी महावस्तु, सी जातक, डी महावंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें महाजनपद और राजधानी दी हुई है। ऑप्शन ए गांधार तक्षशिला, बी अंग चंपा, सी मगध गिरिव्रज, ऑप्शन डी कौशल मथुरा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौशल। कौशल मथुरा गलत लिखा गया है और बाकी गांधार तक्षशिला अंग चंपा मगध गिरिव्रज सही सुमेलित हैं। कौशल अवध में है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी प्रद्युम्न। राइट आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी महापद्म नंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। आगे देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी कालाशोक। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार ने। आगे देखते हैं। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? ऑप्शन ए उदयन, बी कालाशोक, सी शिशुनाग, डी महापद्म नंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिशुनाग। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी राजगृह, सी चंपा, डी पाटलिपुत्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए वैशाली। कालाशोक की राजधानी वैशाली में स्थित थी। निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? ऑप्शन ए घनानंद, बी महापद्म नंद, सी अजातशत्रु, डी सिकंदर। राइट आंसर है ऑप्शन बी महापद्म नंद को। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी घनानंद, डी राष्ट्रपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए बेबीलोन, बी मकदूनिया, सी ईरान, डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी मकदूनिया का शासक सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, बी बितस्ता या झेलम का युद्ध, सी दशराग युद्ध, डी अरवेला का युद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन बी बितस्ता या झेलम का युद्ध। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स प्रिंसेप, बी स्मिथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।